आईपीओ मार्केट में हो रहा है बहुत बड़ा खेल। एक साथ में 5 आईपीओ ओपन हो चुके हैं। अभी इस वीडियो में आपके दिमाग में ऐसी ट्रिक मैं घुसा दूंगा ना, एक ऐसा प्रोसेस आपको बता दूंगा जिससे कितनी भी कंफ्यूजन हो, आईपीओ मार्केट में कितनी भी भसड़ मची रहे, अलग अलग इशू के आईपीओ हो, अलग अलग जीएमपी के आईपीओ, आपका दिमाग एकदम सीधा चलेगा। तीर खींचोगे सीधा उस आईपीओ पे लगेगा जिसमें तुमको अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ते हुए मिलेंगे और साथ में वहां पर प्रॉफिट भी होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। और इस वीडियो में ना मैं ज्यादा फालतू की बातें करूंगा नहीं, ज्यादा बिजनेस में घुसेंगे नहीं, बिजनेस को एनालाइज नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा सीधा इशू के ऊपर, कितना साइज है आईपीओ का, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन कितना पड़ सकता है, चांसेस किसमें बेटर हो सकते हैं। साथ में चांसेस के साथ में एक प्रॉफिट का भी अपन एस्पेक्ट देखेंगे, मतलब जीएमपी को भी कंपेयर करेंगे और दोनों को कंपेयर करने के बाद में एक ऐसा ऑप्टिमम आईपीओ निकालेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट भी होने के चांसेस हैं और जिसमें अलॉटमेंट के भी चांसेस हैं। और इस हिसाब से टोटल पांचों आईपीओ को अपन करेंगे रैंक। एग्जांपल समझो। सबसे पहले इन केस अपन एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। मार्केट में 2 आईपीओ ओपन है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ठीक है, यहां पर ए आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस आपके काफी बिल्कुल खराब है, क्योंकि इसमें जीएमपी चल रहा है भाई 50% का। मतलब 15,000 का लॉट हमको लग गया तो लगभग हमको 7 से 8,000 रुपए का प्रॉफिट यहां पर हो जाता है। ठीक है, इतना चल रहा है, 50% का जीएमपी चल रहा है। हो सकता है कि वो 60% पे लिस्ट हो या फिर 40% पे लिस्ट हो। ठीक है, लेकिन इसका इशू है भाई, इशू है लगभग 7,000 करोड़ रुपए का ही। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं अपन। वहीं पर बी आईपीओ जो है, इसका इशू साइज है लगभग 15,000 करोड़ रुपए का। यहां पर जीएमपी चल रहा है लगभग 10% का। तो ऐसे में क्या होगा, 50% का जीएमपी देखने के कारण यहां पर काफी ज्यादा लोग इस आईपीओ की तरफ भागेंगे। यहां पर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगले आईपीओ का जो इशू साइज है ना, वो बड़ा भी है और यहां पर प्रॉफिट मार्जिन कम है। लेकिन आप एक बात समझो, यहां पर अगर आप अप्लाई करते हो, पूरा पैसा यहां पर एक साथ में ब्लॉक करके रख देते हो, तो आपको कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि फायदा तब होता है, जरूरी नहीं है कि भाई किसी आईपीओ का जीएमपी 50% है या फिर 100% है। आपको फायदा तभी होगा जब आपको वहां पर अलॉटमेंट मिलेगा। तो ये 50% का जीएमपी आपके कोई काम का नहीं है, आपके काम का ये 10% का जीएमपी। मेरे पास में 2 लॉट लगाने का पैसा है, मैंने दोनों यहां पर लगा दिया, 30,000 रुपीस आईपीओ में फंसा दिया। एट द एंड मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि भसड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वहीं पर 10% का ही जीएमपी है, 10% भी लिस्ट होता है। मैं एक ही लॉट लगाया, मेरा तीर कमान सही लगा निशाने पे, मेरे को 10% प्रॉफिट हुआ, 1,500 2,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने लेके निकल गया। तो ये होता है भाई आईपीओ का खेल। मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, सीधा मैं आपको वीडियो में लेके चलता हूं। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, नहीं तो वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको ऐसे भी लाइक करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं डेटा के साथ में। ठीक है, सबसे पहली बात, अपन पहला आईपीओ, एक एक आईपीओ को समझेंगे। बेसिक डिटेल में आपको दूंगा जीएमपी के साथ में कितना जीएमपी चल रहा है, फिर सबको कंपाइल करेंगे। तो एक सेकंड भी वीडियो का मिस मत करना, सारी चीजें समझ लेना। आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप यहां पर इस सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आदित्य का। ठीक है, आदित्य इन्फोटेक। अभी ये आईपीओ जो है ना, ये भाई 29 तारीख को ही ओपन हो गया है। ठीक है, अभी 30 तारीख को बाकी 3 आईपीओ ओपन हो गए, जो कि एनएसडीएल हो गया, एमएनबी इंजीनियरिंग हो गया और साथ में श्री लोटस डेवलपर्स। ये आईपीओ ओपन हुए 30 जुलाई को। वहीं पर आदित्य इन्फोटेक 29 जुलाई को ही ओपन हुआ है। नो मैटर कितने तारीख को ये ओपन हो रहा है, अगर इन पांचों में से किसी एक आईपीओ में अपन ने पैसा लगाया तो अपने पैसे ब्लॉक होंगे, मतलब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा कम है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको आदित्य इन्फोटेक का बिजनेस समझाता हूं। इनका एक ब्रांड है, आपको इसके बारे में पता होगा, सीपी प्लस। ये काम करते हैं इंडिया के सर्विलियंस मार्केट में, जो यहां पर आता है अपना सीसीटीवी का मार्केट। अलग अलग तरीके के सीसीटीवी कैमरास बनाते हैं। इंडिया के सर्विलियंस मार्केट में आदित्य इन्फोटेक का मार्केट शेयर है टोटल 20%। हमें इतना समझ में आ रहा है कि कंपनी की जो पोजीशनिंग है काफी तगड़ी है। कंपनी 20% का मार्केट शेयर होल्ड करती है इंडिया जैसे बड़े मार्केट में, सीसीटीवी के मार्केट में, मतलब कंपनी तगड़ी है। मैंने इसका पूरा एनालिसिस किया हुआ, अगर आपको लगता है तो ये वीडियो देखने के बाद में इसका पूरा एनालिसिस देख सकते हो। इस वीडियो में मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, सीधा अपन आते हैं। 29 को ये मार्केट में ओपन हो गया, 31 जुलाई तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी सिंपल भाषा में समझते हैं कि आईपीओ का इशू साइज कितना है। अब देखो 1,300 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है। देखो अपने आप में ये जो इशू है ये काफी बड़ा है, और अभी हम जितने भी आईपीओ की बात करेंगे ना, इसका इशू के नंबर पे सेकंड नंबर पे आता है। अभी अप्लाई करने के मामले में किस नंबर पे आता है अपन उसको भी समझेंगे। अभी आप यहां पर समझो 1,300 करोड़ रुपए का जो इशू है ना, यहां से 500 करोड़ रुपए का होने वाला है फ्रेश इशू। जो लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं या फिर आईपीओ की वीडियो रेगुलर देखते हैं, उनको पता होगा कि फ्रेश इशू क्या होता है। 500 करोड़ रुपए कंपनी की ग्रोथ में लगेंगे। वहीं पर बचा हुआ जो 800 करोड़ रुपए ये होने वाला है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इतने करोड़ के शेयर, 800 करोड़ के शेयर बेचकर जाने वाले। अभी आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये निकल के आ रहा है 640 रुपए से 675 रुपए के भाव पर। देखो 675 रुपए के भाव पर हमने ऑलरेडी इसका वैल्यूएशन एनालिसिस करा है। बाकी मैं सीधा आपको जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम समझाता हूं। ठीक है, यहां पर इसका जीएमपी निकल के आ रहा है टोटल 281 रुपए पर शेयर का, एक 675 रुपए के भाव पर। ठीक है,
तो इसका जीएमपी परसेंट के फॉर्म में अपन देखते हैं तो लगभग 41% का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है। मतलब लगभग 40% के करीब यहाँ पर लिस्टिंग गेन हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब प्रॉफिट वाइज ये जो आईपीओ है ये काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में ना एक प्रॉब्लम है, अपन जब सभी आईपीओ को कंपाइल करेंगे ना तब इसको समझेंगे। मैं सीधा आता हूं अगले आईपीओ के ऊपर। अगला आईपीओ अपन बेसिक डिटेल ले लेते हैं, फिर इसको भी कंपेयर करेंगे। दूसरा आईपीओ हो जाता है हमारा एनएसडीएल। ठीक है, बहुत बड़ी डिपॉजिटरी है, मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, काफी लोगों को इंतजार था, पर अभी काफी लोग डिसअपॉइंट हुए क्योंकि इसका जीएमपी उतना अच्छा चल नहीं रहा है। ठीक है, ओके, 4011 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज है, जो कि इंटायरली ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है। अभी ये ऑफर फॉर सेल क्यों है इसका भी वीडियो बना के मैंने समझा दिया हूं, तो जिसको इंटरेस्ट है, जिनको इच्छा है समझने की, वो लोग जाके चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। बिजनेस की बात करूं तो ये डिपॉजिटरी का काम करते हैं। जो भी शेयर अपन परचेस करते हैं मार्केट में, उन सभी को स्टोर करने का काम ये कंपनी करती है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, पहला है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल। तो ये दोनों ही कंपनी अभी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। सीडीएसएल ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। अब इसके प्राइस बैंड की बात करूं तो यहाँ पर 760 रुपए से 800 रुपए का यहाँ पर प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है, जहां पर 800 रुपए के भाव पर इन्वेस्टर्स को शेयर जो है अलॉट होंगे। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है 130 रुपए पर शेयर का, जो कि परसेंट के फॉर्म में निकल के आ रहा है 16% का। देखो, अपने अनलिस्टेड मार्केट के शेयर के प्राइस से लगभग 20 से 22% यहाँ पर डाउन हमको इसका प्राइस बैंड देखने को मिला था, पर अभी के टाइम पर जीएमपी उसको कवर नहीं कर पा रहा है। लगभग इसका जो प्राइस है ये काफी कम देखने को मिल रहा है, मतलब 930 रुपए के करीब इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। 16% का जीएमपी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। एक और आईपीओ है अपना M&B इंजीनियरिंग। देखो, इसके बिजनेस की मैं बात करूं तो ये स्टील रूफिंग का काम करते हैं। पार्किंग्स में बोल लो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी सिटीज में आपको जो स्टील की रूफिंग देखने को मिल रही है वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसका पूरा नाम है M&B इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके इशू साइज की मैं बात करूं तो टोटल इशू इसका निकल के आ रहा है 650 करोड़ रुपए का। मतलब इशू वाइज ये उससे भी छोटा है, मतलब अभी अपन ने जिसकी बात करी एनएसडीएल से भी छोटा है, साथ में आदित्य इन्फोटेक से भी छोटा है। ठीक है, अभी ये जो आईपीओ है ये टोटल ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का कॉम्बिनेशन है। देखो, यहां पर 275 करोड़ रुपए का जो है कंपनी फ्रेश इशू लाई है, और साथ में 375 करोड़ रुपए का, सॉरी रुपए बोल दिया क्या, करोड़ है, ठीक है, ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी के ग्रोथ में भी कुछ पैसा लगने वाला है और कुछ पैसा कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो यहाँ पर बेचकर जाने वाले हैं। बाकी इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 366 रुपए से यहाँ पर 385 रुपए का इसका प्राइस बैंड निकल के आ रहा है। और इसके जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर 385 रुपीज पर शेयर के भाव पर इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी के टाइम पर चल रहा है 63 रुपीज पर शेयर, मतलब लगभग 16% का इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है, लगभग एनएसडीएल के आईपीओ के बराबर। एक और छोटा आईपीओ है यहाँ पर लक्ष्मी फाइनेंस, जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 4% के करीब है, और इसका इशू साइज जो है वो 250 करोड़ रुपए का ही है। मतलब हमारे दोनों ही पैरामीटर से हट जा रहा है, ना इसका इशू बढ़ा है जिससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़े, और ना इसका जीएमपी बढ़ा है जिससे हमारे प्रॉफिट बढ़े। तो इस कंपैरिजन में मैं इसको बाहर हटा रहा हूं। ठीक है, मैंने भले यहाँ पर नाम लगाया होगा, लोगो लगाया होगा, पर मतलब ये कोई काम का ही नहीं, अपने अपन इसको हटा देते हैं सीधा। ठीक है, आगे अपन आते हैं श्री लोटस डेवलपर्स। ठीक है, इसका शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया हूं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो अगर आप विलिंग हो तो। ठीक है, 30 जुलाई से 1 अगस्त तक यहाँ पर ये आईपीओ जो है ये मार्केट में ओपन रहने वाला है। इशू की बात करें 792 करोड़ रुपए का यहाँ पर इशू है, और बढ़िया बात यह है कि एंटायरली फ्रेश इशू है। अभी इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बता दिया हूं कि इसके जो प्रॉफिट्स है ना लगातार बढ़ रहे हैं, साथ में रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसका पैट मार्जिन, ठीक है, पैट मार्जिन इस कंपनी का है 41% का, बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 को अपन कंपेयर करें तो यहाँ पर बोरोविंग्स भी, कंपनी का कर्जा भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरओई आरओसी काफी डिसेंट देखने को मिल रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल रेशियो सभी इसके स्ट्रॉन्ग है। इतना समझ में आता है। सीधा मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनके प्राइस बैंड की। देखो, 140 से 150 रुपीज पर शेयर का इनका जो है प्राइस बैंड है। 150 रुपए के भाव पर इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट होंगे, जहां पर इनका अभी जीएमपी चल रहा है 44 रुपीज का। अभी परसेंट के फॉर्म में मैं बात करूं कितना परसेंट का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो आप यहाँ पर देख लो 29% का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखो, 792 करोड़ एक डिसेंट सा इशू है, साथ में 30% का प्रॉफिट, एक डिसेंट सा प्रॉफिट है। मतलब 40% वाले आईपीओ में अगर हमको अलॉटमेंट नहीं भी मिलता है और 30% के जीएमपी वाले आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अभी आप तो बोलोगे कि भाई आदित्य इन्फोटेक का जो इशू है वो तो 1300 करोड़ रुपए का है, और श्री लोटस का जो इशू है वो है भाई 792 करोड़ रुपए का। पर यहां पर ना कोटा में भी फर्क होता है, रिटेल कोटा किसको कितना अलॉट किया गया वहां पर भी एक फर्क है। तो अभी इन चारों ही आईपीओ को, लक्ष्मी को तो अपन ने हटा दिया, लक्ष्मी को बैठा दिया बाजू में, नहीं लक्ष्मी आना चाहिए यार, लेकिन ठीक है आईपीओ की बात कर रहा हूं मैं। तो इन चारों आईपीओ को मैं कंपाइल करता हूं और सीधा अपन
मतलब पजा देते हैं भाई, इनका रैंकिंग पजा देते हैं। तो अभी आप पीछे डेटा देख सकते हो, जो 4 आईपीओ अपने को पसंद आए हैं उनको अपन ने यहाँ पर लगा दिया, चारों को अपन रैंकिंग देने वाले। सबसे पहला जो पड़ाव है हमारे इस फिल्टर में से घुसने का, फनल में से घुसने का, वो है कि भाई रिटेलर्स के लिए कितना यहाँ पर कोटा रखा गया है। क्योंकि एचएनआई लगाएंगे, लोग लगाएंगे, पर ज्यादातर लोग जो है मास ऑडियंस जो है वो भाई 15,000 का लॉट लगाती है, अपना एक लॉट लगाती है 15,000 रुपए और शांत रहती है। ठीक है, तो कितने लॉट है तो किसमें कितना अप्लाई कर सकते हो वो समझेंगे, पहले अपन रैंकिंग समझ ले। देखो पहले पहला फिल्टर लग गया, यहां पर 1300 करोड़ का हमारा इशू देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो रिटेल कोटा है, रिटेलर्स के लिए, जो हमारी पब्लिक के लिए, जनता के लिए रखा गया है, वो रखा गया है भाई 10% का कोटा। समझ रहे हो, अभी 10% का कोटा है, तो भले ही ये 1300 करोड़ रुपए का बड़ा इशू है, फिर भी यहां पर जो रिटेलर्स के लिए, आप यहां पर एक पॉइंट लगा दो, 130 करोड़ रुपीस ही यहां पर रिटेलर्स के लिए रखा गया है। इतना समझ में आता है। ये पहला, यहां पर होता है 10% रिटेल, ये हो गया। और एक आईपीओ है जहां पर 10% का रिटेल कोटा है, आ जाओ M&B इंजीनियरिंग, यहां पर है 10% का रिटेल कोटा, 650 करोड़ का इशू है टोटल, मतलब ये कॉम्बिनेशन था फ्रेश इशू का और ऑफर फॉर सेल का। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 65 करोड़ रुपीस रिटेलर्स के लिए। ठीक है, ये हो गया, एक चीज और क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अपना बचा NSDL और अपना बचा श्री लोटस डेवलपर्स। यहाँ पर 35% का रिटेल कोटा है, यहाँ पर भी 35% का रिटेल कोटा है। तो अभी मैं यहाँ पर सिस्टम बनाता हूँ प्रॉफिट का। ठीक है, सबसे पहली बात आदित्य इन्फोटेक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 41% का यहाँ पर GMP चल रहा है। ठीक है, अभी अपन आगे आते हैं, NSDL में यहाँ पर चल रहा है आपका 16% का GMP। श्री लोटस डेवलपर्स में अपन आते हैं, यहाँ पर अपना GMP चल रहा है 29% का, और MB में चल रहा है अपना 16% का ग्रे मार्केट प्रीमियम। और श्री लोटस डेवलपर्स में जो आपका 35% का कोटा पड़ रहा है, वो पड़ रहा है भाई 277 करोड़ रुपए का। अभी अपन बढ़ते हैं, अभी कोटा वाइज सबसे ज्यादा पोजीशन कहां पर देखने को मिल रही है अपने को, 1400 करोड़ NSDL में, उसके बाद में आता है अपना श्री लोटस डेवलपर्स, उसके बाद में आता है अपना आदित्य इन्फोटेक, और उसके बाद आता है अपना MB इंजीनियरिंग। ठीक है, पहली बात अभी यहां पर समझो, MB इंजीनियरिंग का जो कोटा है वो भी कम है, साथ में प्रॉफिट है वो भी कम है, तो इसको थोड़ा बाजू में करो। MB इंजीनियरिंग कट गया, अभी बचे अपने पास में 3। अभी सबसे पहले ना जहां पर सबसे तगड़ा प्रॉफिट है उसको पकड़ते हैं। यहां पर सबसे तगड़ा प्रॉफिट है और यहां पर सबसे तगड़ा अलॉटमेंट का चांस है, मतलब एक्चुअल में अलॉटमेंट का चांस नहीं है, जो पब्लिक के लिए एप्लीकेशन रखी गई है ना, वो काफी ज्यादा है। देखो जनरली क्या होता है, 70 से 80% जो आईपीओ इन्वेस्टर ऑडियंस होती है, आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जीएमपी देख के अप्लाई करते हैं। 16% का जीएमपी हमको एनएसडीएल में देखने को मिल रहा है। कौन क्यों ही अप्लाई करेगा, अगर वो एनएसडीएल का फैन ही है, एनएसडीएल में उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी कोई एनएसडीएल के पास में जाएगा, नहीं तो सभी जाएंगे लगभग आदित्य इन्फोटेक के पास में। देखो इससे ये जो इशू है इसका रिटेलर्स के लिए, ये भाई 10 गुना है। मतलब अगर आदित्य इन्फोटेक में X नंबर एप्लीकेशन पड़ती है और वहां पर ये 1x सब्सक्राइब होता है, तो यहां पर 1x सब्सक्राइब होने के लिए रिटेल कोटा आपको एप्लीकेशन लगेंगी 10x। ठीक है, मतलब अगर आदित्य इन्फोटेक से अगर 10 गुना ज्यादा हाइप होगी एनएसडीएल की, तभी आदित्य इन्फोटेक में एनएसडीएल के कंपेयर में ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे। क्या 16% जीएमपी में कंपेयर टू 40% जीएमपी आदित्य इन्फोटेक से 10 गुना ज्यादा एनएसडीएल में हाइप पड़ रही है? बिल्कुल नहीं, क्लियर कट। अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर नहीं बन रहे। 10% का रिटेल कोटा है, 40% का जीएमपी है, सब यहां पर भागेंगे। सब्सक्रिप्शन गंदा पड़ने वाला है, आदित्य इन्फोटेक में नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। अलॉटमेंट के चांसेस और प्रॉफिट दोनों को अपन कंबाइन करते हैं, तो अभी भी अपने लिए बेस्ट देखने को मिल रहा है एनएसडीएल, क्योंकि एनएसडीएल का जीएमपी देख के सब इधर उधर भागने वाले, और ऐसे भी यहाँ पर सब्सक्राइब होने के लिए 1x सब्सक्राइब होने के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1400 करोड़ का कोटा रिटेलर्स के लिए है। मैं बात कर रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर की। पहले नंबर पे अपना आ गया ये वाला आईपीओ। दूसरे नंबर पे एमबी को अपन ने हटा दिया। दूसरे नंबर पे अपना आता है श्री लोटस डेवलपर्स। यहाँ पर तगड़ा जीएमपी भी देखने को मिल रहा है, साथ में तगड़ा एक हमको साइज भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों ही आईपीओस के चक्कर में ना ये छुप जाएगा श्री लोटस डेवलपर्स, तो ये अपने लिए एक अंडररेटेड आईपीओ बन के आता है। 2 नंबर पे आ गया श्री लोटस। 3 नंबर पे ऑब्वियस सी बात है आदित्य इन्फोटेक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीएमपी तगड़ा है ना, प्रॉफिट तो हो सकता है, भले ही अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है, पर अगर अपन ने तुक्का लगा दिया तो अगर आ गया तो 40% का प्रॉफिट भी बन रहा है, क्योंकि अपने को जीएमपी को भी इग्नोर नहीं करना है, सिर्फ अलॉटमेंट चांसेस तो जरूरी है, साथ में जीएमपी भी जरूरी है। तो 3 नंबर पे ही आ गया। चौथे नंबर पे आ गया आपका एमबी, और 5वें नंबर पे आ गया आपका लक्ष्मी फाइनेंस। अभी मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास में सिर्फ 1 लॉट लगाने के पैसे है तो मैं कहां लगाऊंगा? मेरे पास 1 लॉट लगाने के पैसे है तो मैं लगाऊंगा एनएसडीएल में। मेरे पास 2 लॉट लगाने के पैसे हैं, फिर भी मैं लगाऊंगा दोनों लॉट एनएसडीएल में। मेरे पास में 3 लॉट लगाने के पैसे हैं, फिर भी मैं लगाऊंगा एनएसडीएल में। मेरे पास 4 लॉट लगाने के पैसे हैं तो मैं लगाऊंगा 3 लॉट एनएसडीएल में और 1 लॉट श्री लोटस डेवलपर्स में।
ठीक है। अगर मेरे पास 5 लॉट लगाने के पैसे हैं तो मैं 3-2 का कॉम्बिनेशन जाऊंगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि मैक्सिमम लॉट में एनएसडीएल में लगाऊं, क्योंकि वहां पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, वही बात है ना यार, अगर 10 तुमने लगाए, 10 लॉट अगर आपने लगाए, अगर वहां से आपको 10 में से एक मिल जाता है, सॉरी 2 मिल जाता है श्री लोटस डेवलपर्स में, और वहीं पर एनएसडीएल में अगर अलॉटमेंट के चांसेस श्री लोटस से डबल रहेंगे और वहां पर आपको 10 में से 4 मिल जाते हैं, किसमें, एनएसडीएल में, मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, तो आपका फायदा है। ठीक है, मतलब अगर आप मल्टीपल लॉट्स लगा सकते हो तो ट्राई करो कि भाई आप एनएसडीएल में ज्यादा लगाओ, और फिर थोड़े बहुत लॉट्स आप यहां पर श्री लोटस में भी लक के लिए लगा सकते हो कि वहां पर अलॉटमेंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। देखो मैं अभी कंक्लूजन पे आता हूं, ऐसा अपने को घाई नहीं करने का, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है अप्लाई करने के लिए। अपने को लास्ट दिन ना सब्सक्रिप्शन भी देखना है, लास्ट दिन अपने को सब्सक्रिप्शन सब आईपीओ का देखने को मिल जाएगा 1 अगस्त को, तब अपन और बेटर डिसाइड कर सकते हैं, और तब हो सके तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास में अपडेट पहुंचा दूं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम और ब्रॉडकास्ट चैनल इंस्टाग्राम का ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इससे कि आपको जल्दी से जल्दी वहां पर अपडेट मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको अपने मोबाइल पर अपडेटेड रहना है तो स्कैनेक्स की वेबसाइट की लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। यहाँ पर आपको क्या होता है, आपको यहाँ पर आईपीओ के सेक्शन में आप आओगे ना, जैसे आप आईपीओ सेक्शन में आ जाते हो, यहाँ पर सभी आईपीओ की जो डिटेल है आपको सबसे पहले मिल जाती है। जैसे इंडोक्यूब का 8% डिस्काउंट पे ओपन हुआ, वैसे लक्ष्मी 50% सब्सक्राइब हुआ डे 2 पे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। लिंक, सभी लिंक, इंपॉर्टेंट जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। बाकी चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई और भी फाइनल वर्डिक्ट वाली वीडियो आने वाली है जो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लो। वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया था तो लाइक कर लो यार। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।